जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं, देखो भगवान से मिलने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होता। सूरदास जी ने कहा है, जो लो मन कामना न छूटे, तो कहाँ जोग यज्ञ व्रत कीने, बिनु कन तुसको कूटे। जब तक हमारे मन में कामनाएं हैं संसार की, विषय भोगों की, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे यज्ञ कर लो, योग कर लो, व्रत कर लो, जैसे भूसा कूटते रहो, उसमें दाना है ही नहीं, फिर कहाँ से निकलेगा। ऐसे ही जब तक संसारी कामनाएं हैं, स्वप्न में भी भगवान नहीं मिलेंगे। कोई कुंभ मेला नहाने जाता है, कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, इससे कुछ नहीं होगा। कोई भस्म लगाता है, जटा बढ़ाता है, 18 पुराणों को पढ़ता है, लेकिन मन में संसारी कामनाएं हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे। शुक्राचार्य जी ने तप किया था, उल्टे टंकर के नीचे से धुआं आ रहा था, वह उसको हजारों वर्ष तक पीते रहे। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से भी ज़्यादा सिद्धि प्राप्त की, परंतु भगवान नहीं मिले, क्योंकि मन में कामना थी। ज़्यादातर संसार में लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, साधु बन गए, विद्वान बन गए, कथावाचक बन गए, बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, परंतु कथनी और करनी अलग अलग है। कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, परंतु करनी बिल्कुल विपरीत है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इन शत्रुओं से छूट जाओगे, हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा, तब श्री कृष्ण प्रेम का झरना बहेगा। जैसे मीराबाई जी के हृदय में प्रेम का झरना बहता था, क्योंकि उनके मन में कामना नहीं थी। वह शरीर निर्वाह के लिए भी कामना नहीं करती थी। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। जहाँ बैठावें तितिही बैठूं, बेचें तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। जिस परिस्थिति में प्रभु रखें उसी में संतुष्ट रहो, यही सच्ची भक्ति है। थोड़े से अपमान में उदास हो गए, थोड़े से सम्मान में प्रसन्न हो गए, ये कोई भक्ति नहीं है। इन दोनों मान अपमान को पटक कर मार डालो, तब श्री कृष्ण की गलियों में घूमोगे। जब तक थोड़ा भी सहारा दुनिया का रहता है, तब तक राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल भूल जाओ कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई, उसी को सर्वभाव की शरणागति कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा, अर्जुन तू सर्वभाव से शरण में आ जा, तब तुझे शाश्वत शांति मिलेगी। न किसी साधन का भरोसा कर, न किसी सगे संबंधी का भरोसा, तब श्री कृष्ण का भरोसा मिलेगा। इसलिए भूल जाओ कि संसार में कोई हमारा है, भूल जाओ कि संसार में कोई हमको सहायता देगा, भूल जाओ कि हम बीमार पड़ेंगे तो कोई हमारी सहायता करेगा। सब कुछ भूल जाओ। देखो धृतराष्ट्र का विदुर ने उद्धार किया, नहीं तो वह अनंत काल तक नरक भोगते रहते। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा, भैया तुमने पांडवों को लाक्षागृह में अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न किया, जुए में छल पूर्वक पांडवों का तुमने सब कुछ छीन लिया, सब धन संपत्ति ले ली, जंगल जंगल में भटकते रहे, क्या तुम्हारा कभी कल्याण हो सकता है। विदुर जी की कठोर वाणी सुनकर धृतराष्ट्र का ज्ञान दूर हो गया। वे समझ गए कि हमको अनंत काल तक नरक भोगना पड़ेगा। उदास हो गए, लेकिन विदुर जी ने कहा, तुम्हारा अब भी कल्याण हो सकता है। कैसे होगा। सब सहारे छोड़ दो, पांडवों का सहारा छोड़ दो, एकमात्र भगवान के सहारे चले जाओ घर से। वहाँ शरीर छोड़ो जहाँ कोई पानी देने वाला भी ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई सेवा करने वाला नहीं हो। इसी को अविज्ञात गति कहते हैं। थोड़े से दिन बाकी हैं तुम्हारी जिंदगी के, इतने में ही भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे अनंत पाप जल जाएंगे। सब सहारे छोड़ दो। गांधारी सुन रही थी, उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी, वह भी अंधी थी। समझ गई कि आज ये धृतराष्ट्र जी चले जाएंगे, आज ये छोड़ जाएंगे सबको। धृतराष्ट्र रात को उठे, अंधे थे फिर भी चुपचाप चल पड़े। गांधारी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो। वह बोले, तुमने सुना नहीं विदुर ने क्या कहा, अविज्ञात गति, वहाँ शरीर छोड़ो जहाँ कोई पूछने वाला ना हो। गांधारी बोली, यहाँ रहकर मैं क्या नरक भोगूंगी, जहाँ तुम मरोगे वहाँ मैं भी मरूंगी। उन्होंने कहा, चलो। ऐसा कहकर दोनों रात में निकल गए। कितनी ठोकरें पड़ी होंगी, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था,
कोई साथ देने वाला नहीं, गड्ढे में गिर जाए तो उठाने वाला नहीं। इसको कहते हैं सर्वभाव की शरणागति। धृतराष्ट्र का कल्याण हो गया, नहीं तो लाखों वर्ष तक नरक भोगते। सिर्फ इसी बात पर कल्याण हो गया कि हमको सब सहारे छोड़कर वहाँ जाकर मरना है जहाँ कोई पानी देने वाला न हो। इसीलिए जो लोग भक्ति करने चले हैं वे भूल जाएं कहाँ हमारा घर है, कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। बस सब कुछ श्री कृष्ण है। इतने से भाव से भवसागर से पार हो जाओगे। जय श्री राधे।